कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 स्थानों को जमकर तहस-नहस कर दिया, जिसके चलते हुए पूरे भारतवर्ष में भारतीय सेना की तारीफ हो रही है और भारत माता की जयकारे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। नमस्कार, मैं मोरध्वज कुमार, आप देख रहे हैं MKUP नेशनल जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ में आज आपको खबर दिखाएंगे यूपी के कासगंज जनपद के नगर गंजनवाड़ा की। आपको बताते चलें कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने देर रात्रि को पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों के 9 स्थानों पर एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों के स्थानों को तहस-नहस कर दिया, जिसके बाद पूरे भारतवर्ष में खुशी का इजहार देखने को मिल रहा है। कोई खुशी मिठाई व पटाखे चलाकर मना रहा है, तो कोई हमारे भारत देश का तिरंगा लहराकर भारत माता की जय बोलकर खुशी मना रहा है। वहीं यह तस्वीर नगर गंजनवाड़ा की दिखा रहे हैं, जहां भारत सेना की सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के बाद हाथों में तिरंगा लेकर खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हफीज भाई, भारतीय सेना ने कल देर रात्रि को सिंदूर ऑपरेशन के तहत जो पाकिस्तान में छुपे आतंकी 9 स्थानों पर एयर स्ट्राइक की गई है, क्या कहना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मैं भारतीय सेना को मुबारकबाद पेश करता हूं और दिल से मैं बधाई देता हूं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी जो स्थान हैं उन पर हमला करके ये साबित कर दिया है कि भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है किसी भी तरह का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आज जिस तरह से एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, ये स्ट्राइक्स आगे भी चलती रहेंगी और जब तक पाकिस्तान को हम पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब नहीं दे देंगे, मैं समझता हूं कि भारतीय सेना तब तक चुप नहीं बैठेगी। हम पूरी तरह से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और खुश महसूस कर रहे हैं कि आज हमारा देश सक्षम है कि हम इस तरह की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये पूरा का जो पूरा मसला है, ये भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, अखंडता और हमारे संकल्प से जुड़ा हुआ है। जो भारतीय सेना ने आज जो कार्रवाई की है, जो एक्शन लिया है, वो हमारे संकल्प को दिखाता है कि हमारा संकल्प है कि हम अपने नागरिकों को सुरक्षित रख सकें। जिस तरह से कायराना हमला पहलगाम में हुआ था और हमारे निर्दोष नागरिक शहीद हो गए थे, जो आज भारतीय सेना ने किया है वो मुंहतोड़ जवाब है, उचित एक तरह से कार्रवाई है। और ये कार्रवाई अभी खत्म नहीं होगी, ये कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकी संगठन हैं, जितने भी आतंकी स्थान हैं, हम उनको नाबूद ना कर दें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जिस तरह से हिंसा को आगे बढ़ा रहा है, आतंकवाद को आगे बढ़ा रहा है, पूरा विश्व इस चीज को देख रहा है और पूरा विश्व इस चीज की सराहना कर रहा है कि भारत ने मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान जब नेशनल लेवल पर जो मीटिंग होती है, वहां पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकवादियों को पनाह नहीं देते। जब पनाह नहीं देते हैं और भारत ने जब स्ट्राइक की है, तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों के स्थानों पर की गई। इसको लेकर क्या रहेगा? पाकिस्तान की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। पाकिस्तान जो कहता है वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखता है। पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवाद को सपोर्ट करता है। ये जो भारत के अंदर इस तरह की घटनाएं होती हैं जहां पर निर्दोष लोग मारे जाते हैं, वो कौन कराता है? पाकिस्तान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें कहीं ना कहीं लेना देना रहता है। इसलिए भारत ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं और जो आतंकी हमलों पर हमला किया है वो बहुत उचित है। पूरा भारतवर्ष आज हमारी भारतीय सेना की सराहना कर रहा है। भारत सरकार ने जो फैसला लिया है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं, पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और जब तक पाकिस्तान में पूरी तरह से जो आतंकवाद का नेटवर्क है वो खत्म नहीं हो जाता है, भारतीय सेना इस पर कार्रवाई करती रहेगी।